जय माँ जालपा। हमने पिछली वीडियो में जाना ग्रहों के अंशबल के बारे में, अस्त के बारे में, वक्रीय के बारे में, मार्गीय के बारे में। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप अपनी कॉपी और पेन लेके रेडी रहें, क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। ग्रहों की दृष्टि कैसी देखी जाती है, ग्रहों की दृष्टि कौन कौन सी होती है, ग्रहों की दृष्टि का क्या असर डालती है, ग्रहों की दृष्टि कहाँ से देखी जाती है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसको काफ़ी सूक्ष्म रूप में जानेंगे। बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रहों की दृष्टियाँ क्या होती हैं, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आपने एक टॉर्च जलाई, जहाँ वो टॉर्च जल रही है वहाँ तो वो असर डालती है, पर जहाँ उसका प्रकाश पड़ता है वहाँ पर भी वो पूरा ही असर डालती। इस तरह ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य देव से रोशनी लेके चलते हैं। जब हम प्रकाश के सामने शीशा रखते हैं तो उसमें से थोड़ी सी प्रकाश का परिवर्तन होता है। इसी तरह जब ग्रहों पर सूर्य देव की किरणें पड़ती हैं तब उनमें से थोड़ी सी किरणों का भी परिवर्तन होता है। उसी को हम ग्रहों की दृष्टि कहते हैं। ग्रहों की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं? ग्रहों की दृष्टि एक ही होती है, लेकिन कुछ ग्रहों की दृष्टियां एक से ज़्यादा होती हैं। हर एक ग्रह की अपने से सातवें घर पर दृष्टि जरूर पड़ती है। 5 ग्रहों की एक से ज़्यादा दृष्टि होती है: गुरुदेव, मंगल देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। बाकी के 4 ग्रहों की एक ही दृष्टि होती है: बुध देव, सूर्य देव, चंद्रमा देव और शुक्र देव। इन सब की एक ही दृष्टि होती है। आपको समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है ग्रहों की दृष्टि का। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, पहले स्थान पे ग्रह लिखे हुए हैं, दूसरे स्थान पे कितनी दृष्टियां होती हैं, किस ग्रह पे दृष्टि डलती है। जैसे आप यहाँ पर इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि गुरुदेव की दृष्टियां 3 होती हैं, 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर में। वैसे ही शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरे घर पे, 7वें घर पे, 10वें घर पे। वैसे ही राहु देव की 3 दृष्टि होती हैं, 5, 7, 9 पे। केतु देव की भी 3 दृष्टि होती हैं, 5, 7, 9 पे। मंगल देव की दृष्टियां 3 होती हैं, 4, 7, 8 पे। सूर्य देव की एक दृष्टि होती है 7वें घर पे। चंद्रमा की भी एक दृष्टि होती है 7वें घर पे। बुध देव की भी एक दृष्टि होती है 7वें घर पे। शुक्र देव की भी एक ही दृष्टि होती है 7वें घर पे। आप इसे अपने कॉपी पे भी लिख सकते हैं या पॉज करके आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ग्रहों की दृष्टियां कैसे देखी जाती हैं, आपको ये समझाने के लिए ये आपके सामने कुंडली का चार्ट है। इसमें 12 घर बने हुए हैं। हर ग्रह की दृष्टि की गिनती जहां वो बैठा है वहां से की जाती है। मान लो मेष लगन की कुंडली है, इस पहले घर पर 1 लिखा है। मान लो 4 नंबर के घर पर मंगल देव लिखा है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ, ये आपका कहीं पे भी लिखा हो सकता है। मान लो कि 4 नंबर के घर पर मंगल देव लिखा है। हमें इस कुंडली में मंगल देव की दृष्टि जाननी हो तो जहां वो बैठे हैं वहां से गिनती शुरू करनी होगी। मतलब कि 4 नंबर जहां लिखा है वहां से एक गिनती करनी है। हमें पता है मंगल देव की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। हमें अब कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा है वहां से गिनती शुरू करनी है। वहां से गिनती शुरू करने से मंगल देव की दृष्टि चौथे घर पर पड़ती है, फिर 7वें घर पर पड़ती है, फिर 8वें घर पर पड़ती है। आपको ऐसे गिनना है: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जहाँ पर 7 नंबर है वो हमारा चौथा घर हुआ, जहाँ पर 10 नंबर है वो हमारा 7वां घर हुआ, और जहाँ पर 11वां घर है वो हमारा 8वां घर हुआ। मंगल देव की इन घरों पे दृष्टि पड़ रही है। चलो इसको एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो कि इसी कुंडली में गुरुदेव 10वें घर पे बैठे हैं। गुरुदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7, 9। गुरुदेव जहाँ बैठे हैं वहाँ से गिनती शुरू करनी है, तो उसकी जो 5वीं दृष्टि होगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो वो दूसरे घर पर होगी। 7वीं जो दृष्टि होगी वो चौथे घर पर होगी, और जो तीसरी जो दृष्टि होगी वो 9वें घर पर होगी। इसी तरह हम हर ग्रह की दृष्टियां गिन सकते हैं। एक बात जरूर याद रखें, हमने यहाँ पर मेष लगन की कुंडली ली ग्रहों की दृष्टि समझने के लिए, लेकिन हमें एक बात सदा याद रखनी चाहिए, कोई भी लगन की कुंडली हो सकती है, कोई भी लगन में कोई भी ग्रह लिखा हो, पर दृष्टि की गिनती जहाँ ग्रह बैठा हो वहीं से गिनना शुरू करना है। ये बात समझ लो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप किसी भी कुंडली में ग्रहों की दृष्टि को
बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ग्रहों की दृष्टि का क्या असर होता है? कोई भी ग्रह हो, चाहे वो कुंडली के लिए योग कारक हो या मारक हो, उच्च का हो या नीच का हो, पर जहाँ वो बैठा है वहाँ तो पूर्ण रूप से असर डालेंगे ही, लेकिन जहाँ उसकी दृष्टि डलती है वहाँ पर भी पूर्ण रूप से असर डालता है। अगर योग कारक ग्रह होगा तो उसकी दृष्टि का पॉजिटिव असर होगा, अगर मारक ग्रह होगा तो उसकी दृष्टि का नेगेटिव असर होगा। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीके से कहें तो ये ज्योतिष शास्त्र की नींव है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी हम इस क्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। जय माँ जालपा।